लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज मतदान होगा। इस चरण में कुल 1331 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे यानी कि अब से बस कुछ ही देर बाद शुरू होगा और शाम 6 बजे खत्म होगा। हालांकि कुछ लोकसभा सीटों पर मतदान शाम 4 बजे खत्म हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10, गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, पश्चिम बंगाल की 4, दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली की 2 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। सुबह 7 बजे यानी कि अब से बस कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और इसके साथ ही आपको बता दें कुछ सीट ऐसी हैं जहां शाम 4 बजे ही तक ही मतदान होगा। तो अब आपकी बारी है और निभाइए जिम्मेदारी, क्योंकि नेताओं ने खूब प्रचार किए, आप तक पहुंचे, लेकिन आज मौका आपके पास है अपना प्रतिनिधि चुनने का, अपना सांसद चुनने का। तो निकलिए अपने घरों से और वोट कीजिए, क्योंकि समय बस कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। विस्तार न्यूज अपने दर्शकों को दिखाएगा हर एक तस्वीर, हर एक पोलिंग बूथ की तस्वीर की किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, क्या तस्वीरें हैं, ये भी आपको सबसे पहले विस्तार न्यूज पर देखने को मिलेगी। तो 6 बज चुके हैं, लेकिन अब से बस कुछ ही देर बाद यानी कि 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और 16 सीट, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, ये कुल 16 सीट हैं जिन पर मतदान हो रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश की 9 सीटों के हाल आपको बताएंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी हर एक अपडेट सबसे पहले विस्तार न्यूज। और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। आज 11 राज्यों की कुल 93 लोकसभा सीटें हैं जिन पर वोटिंग होने जा रही है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और कुल 93 सीट हैं। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की कुल 9 लोकसभा सीट है जिन पर आज मतदान हो रहा है। 11 राज्यों की कुल 93 सीटों पर मतदान हो रहा है आज। और इसके साथ ही आपको बता दें आज कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग होगी। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। मध्य प्रदेश की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है, लेकिन अब बारी आपकी है। तो देखिए, लोकसभा का चुनाव तीसरा चरण है आज और तीसरे चरण में कुल 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज सुबह 7 बजे, बस कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इनमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, विदिशा, सागर, बैतूल और भोपाल सीट शामिल हैं। आपको बता दें कि 9 सीटों पर कुल प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो 127 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कुल 9 लोकसभा सीट जिन पर आज वोटिंग शुरू होगी बस कुछ ही देर बाद। कौन सी है सीटें देखिए, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, भोपाल, विदिशा और इसके साथ साथ कुल 9 सीटों पर आज वोटिंग शुरू होने जा रही है सुबह 7 बजे से। इनमें से 5744 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और क्या कुछ मध्य प्रदेश को लेकर ज्यादा कुछ जानकारी है ये भी हम आपको लगातार बताते चलेंगे। सागर, बैतूल और भोपाल, विदिशा के साथ साथ टोटल 9 लोकसभा सीट जिनमें कुल 127 प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की सीटें, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी 7 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है। छत्तीसगढ़ की सीटें सबसे पहले जान लीजिए। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज मतदान होगा, सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा और रायगढ़, ये 7 वो लोकसभा सीटें जहां पर बस कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू होने जा रही है। 7 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की और इन सीटों में कई सीट बेहद खास है क्योंकि कई दिग्गज है मैदान में। बृजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे जैसे दिग्गज मैदान में है जिनकी किस्मत का फैसला
आज मतदाता करेंगे। तीसरे चरण की मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर कुल 20,456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें, जिनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा और रायगढ़ है। इसमें 26 महिलाओं सहित कुल 168 उम्मीदवार मैदान में हैं और कुल इन सीट पर 1,39,01,285 मतदाता अपने मताधिकार का आज उपयोग करेंगे। तो देखिए, देश भर में चुनाव होना है। 11 राज्यों की 93 कुल लोकसभा सीटों के सबसे पहले स्थिति विस्तार न्यूज आपको दिखाएगा कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में मतदान केंद्रों में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इधर मध्य प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान में 9 सीटों पर वोट पड़ने हैं। इस दौर में बड़े बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है, जिनमें राजा दिग्विजय सिंह, महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, मामा शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। पिछली बार 9 सीटों में से सारी सीटों पर बीजेपी काबिज थी, लेकिन इस बार 1-2 सीटों पर मुकाबला कड़ा है। कांग्रेस ने भी बड़ा जोर लगाया, लेकिन बड़ी चुनौती मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की है, जिसमें राजनीतिक दल और चुनाव आयोग सब लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। अब वक्त है पसीने में बहाई मेहनत को वोट में बदलते हुए देखने का। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान है। 9 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें भोपाल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, राजगढ़ और बैतूल लोकसभा सीट शामिल हैं। इन सीटों पर 127 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 77,52,583 मतदाता राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। इस बार मध्य प्रदेश में जिन 9 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 3 हॉट सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि उन सीटों पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री और महाराज की साख दांव पर लगी है। विदिशा में मामा, राजगढ़ से राजा और गुना से महाराज की प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे पहले बात विदिशा सीट की। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट विदिशा लोकसभा सीट को माना जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार चुनावी मैदान में हैं। ये सीट हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ जीतने को लेकर नहीं, बल्कि कितने लाख वोटों से जीत होगी, इसको लेकर मुकाबला है। शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा से है। साल 1991 में भानु प्रताप शर्मा ही विदिशा सीट से कांग्रेस के आखिरी सांसद चुने गए थे। तब से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। मेरे हर सांस में विदिशा और इस संसदीय क्षेत्र की जनता बसी है। मैं उन्हीं के लिए जीऊंगा। उनकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं ऋणी हूँ। जिंदगी भर उनके काम, उनकी सेवा करूंगा और मरने के बाद फिर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि यहीं पैदा करें। वहीं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट पर 33 साल बाद चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। इस सीट को वे अपना आखिरी चुनाव बता रहे हैं। वो यहाँ से साल 1984 और 1991 में सांसद रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन्हें भोपाल से करारी हार का सामना करना पड़ा था। 33 साल बाद लौटे राजा अपनी जमीन वापस लेने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के रोडमल नागर से है, जो पीएम मोदी के नाम वोट मांग रहे हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह अपने आखिरी चुनाव का इमोशनल कार्ड खेलकर चुनावी मैदान में हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा था कुछ दिनों पहले कि आपका आखिरी चुनाव है, कि वास्तव में आपका आखिरी चुनाव है? जी हाँ। इसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं 82 साल का हो जाऊंगा। और बात करें गुना सीट की, तो इस सीट को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को साल 2019 में उनके ही करीबी रहे केपी यादव ने शिकस्त दी थी। इसके बाद साल 2020 में सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह से है। यहाँ मुकाबला इसीलिए दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह साल 2023 में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस ने यादव वोटों पर सेंध लगाने के लिए ये दांव खेला है। मध्य प्रदेश में जिन 9 सीटों पर मतदान होना है, उन सभी सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तीसरे फेज में सभी 9 सीटें हॉट सीट हैं, लेकिन गुना, विदिशा और राजगढ़ के नतीजों का सभी को इंतजार रहेगा, क्योंकि यहाँ दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
और मध्य प्रदेश में तो चुनाव हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी बची हुई 7 सीटों पर आज वोट पड़ने वाले हैं। इन सीटों में कोरबा की भी सीट है जो पिछली बार कांग्रेस के पास थी। इस चरण की सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर तो दी है, लेकिन परिणाम क्या होगा इस पर सबकी नजर होगी। वैसे पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ ने मिसाल कायम की है, वोट प्रतिशत को बढ़ाया है। इस बार भी छत्तीसगढ़ की जनता से यही उम्मीद है। 7 मई की तारीख और छत्तीसगढ़ की 7 आखिरी सीटें। छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव है। इस चरण में कुल 168 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सीधा मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। तीसरे चरण में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा और रायगढ़ सीट पर मतदान होगा। कुछ घंटों के बाद 7 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करीब 1 करोड़ 39 लाख वोटर तय करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। बृजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, विजय बघेल और ज्योत्सना महंत जैसे नेताओं की किस्मत का फैसला करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता घरों से बाहर निकलेगी। ये भी आप देख लीजिए कि आखिर कौन किसके सामने है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस के विकास उपाध्याय हैं। दुर्ग से विजय बघेल के सामने कांग्रेस के राजेंद्र साहू हैं। कोरबा से बीजेपी की सरोज पांडे के सामने कांग्रेस की ज्योत्सना महंत है। बिलासपुर से तोखन साहू के सामने कांग्रेस के देवेंद्र यादव हैं। रायगढ़ से राधेश्याम राठिया के सामने कांग्रेस की मेनका देवी सिंह है। जांजगीर में कमलेश जांगड़े के सामने शिव कुमार डहरिया है। सरगुजा में चिंतामणि महाराज के सामने कांग्रेस के शशि सिंह हैं। यूं तो चुनाव 7 सीटों पर है, लेकिन सबकी नजर रायपुर और कोरबा पर है। रायपुर में जहां बीजेपी के दिग्गज और विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मैदान में हैं, तो कोरबा सीट पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत हैं। कोरबा ऐसी सीट है जहां 2019 में बीजेपी को हार मिली थी। 11 में से 2 सीटें बीजेपी हारी थी, जिसमें 1 सीट कोरबा भी थी, और अब उनका मुकाबला बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सरोज पांडे से है। अब बारी जनता की है और जनता 7 सीटों पर फैसला करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में होने जा रहे चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि बस अब कुछ ही देर का वक्त बचा है। 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से जुड़ रहे संवाददाता सूरज तिवारी, ग्वालियर से जुड़ रहे अनिल गौर और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की ढेर सारी जानकारी के साथ कोमल साहू। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। सूरज, बस कुछ ही मिनटों का समय बचा है जब लोग अपने अधिकार का उपयोग करेंगे, लेकिन उसके पहले किस तरह का माहौल और किस तरह की तैयारियां आज आपने देखी हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु कुछ ही वक्त बचा है जब यहाँ पर लोग आने लगेंगे और मतदान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन ऋतु, मतदान का उत्साह ऐसा है कि अभी कुछ समय पहले मतलब 6 बजे ही कुछ लोग यहाँ पर मुझे पोलिंग बूथ पे दिखाई दिए, लेकिन उन्हें जब यहाँ आए तब पता चला कि 7 बजे से वोटिंग है। यानी भोपाल के लोग ऐसा लग रहा है कि जमकर वोटिंग करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 चरणों की अगर बात करें ऋतु, तो जिस तरह से चुनाव में वोटिंग कम हुई थी, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ ऋतु। यहाँ पर देखिए बैरिकेड वगैरह लगा दिए गए हैं। मतदान की जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं, और ये कुछ ही समय बाद यहाँ पर तमाम जो वो लोग होंगे, पोलिंग बूथ के जो अधिकारी होंगे, वो आएंगे और मतदान का सिलसिला चालू हो जाएगा। 7 बजे से चालू होगा मतदान, तो शाम के 6 बजे तक मतदान चालू रहेगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मतदान केंद्र है और इसी मतदान केंद्र पर कुछ समय बाद मतदान चालू होगा। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल लोकसभा में लगभग 20,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इन्हीं पोलिंग बूथों पर वोटिंग होगी। हर पोलिंग बूथ की कल चुनाव आयोग ने भी बताया कि किस तरह से उनमें सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर सुरक्षा के अलावा पानी की व्यवस्था हो, टेंट की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बाहर अगर बात करें तो छांव के लिए टेंट भी लगवाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था किया है ताकि वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। और विस्तार न्यूज भी लगातार यह कहता आया है कि लोग अपने घरों से निकले और पोलिंग बूथ पर आकर अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लोकतंत्र के महापर्व में अब धीरे धीरे करके जैसे ही 7 बजेंगे वैसे ही यहाँ से मतदान शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के द्वारा
तैयारियां पूरी कर ली गई हैं रितु, और कुछ ही समय बाद जब पोलिंग बूथ पर लोग आने लगेंगे तो विस्तार न्यूज पूरी कवरेज दिखाएगा। लेकिन अभी तो यहाँ पर चुनाव आयोग के अधिकारी धीरे धीरे आएंगे और अपनी जो तैयारियां हैं उस पर लग जाएंगे, और 7 बजे कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है, कुछ ही मिनटों बाद यहाँ से वोटिंग होना शुरू हो जाएगी। कुछ ही मिनटों बाद शुरू हो जाएगी वोटिंग, और इसी तरह की तस्वीरें रायपुर में भी होंगी। खुमन, रायपुर में किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, तैयारियां क्या कुछ की गई हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पहले 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत कुछ कम रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने जब पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ ने रिकॉर्ड भी बनाया था, बड़ा मतदान प्रतिशत वहां से निकलकर सामने आया था। इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए रितु, बड़ा चुनाव है और बड़ी तैयारी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की है, और छत्तीसगढ़ के जो 7 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव होने जा रहा है उसकी बड़ी तैयारी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने की है। कल आपने देखा था किस तरीके से जो तमाम जो मतदान कर्मी हैं उनको मतदान सामग्री वितरण किया गया था। अगर आज की बात की जाए तो गर्मी को देखते हुए कूलर की व्यवस्था की गई, इसके अलावा टेंट भी लगाए गए हैं और तरल पदार्थों का भी जो है उपयोग किया जाना है। तो अलग अलग जो मतदान कर्मी मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे तो उनके लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, संगवारी मतदान केंद्र भी बनाया गया है, आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया गया है। 7 लोकसभा सीट ऐसा लोकसभा सीट है जहां कई दिग्गजों का दाव जो है दाव पे लगा है रितु। चाहे बृजमोहन अग्रवाल की बात की जाए, रायपुर लोकसभा सीट के 8 बार के विधायक हैं, उस ऐसे में उनको लोकसभा चुनावी मैदान पर उतारा है और मोदी की गारंटी पर लगातार उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो विकास उपाध्याय कांग्रेस की ओर से मैदान में है। कोरबा सबसे हॉट सीट है। आज के 7 लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहां से सरोज पांडे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। जो तीसरे चरण का मतदान है छत्तीसगढ़ में, ऐसे में बची हुई सभी सीटों पर 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। हाई प्रोफाइल सीटें हैं दिग्गज मैदान में, और भी समीकरण हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले ग्वालियर के मतदान केंद्र में क्या तैयारियां वो भी देख लेते हैं। अनिल, ग्वालियर में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? ग्वालियर देखिए सियासी समीकरण के लिए तो अपने जाना ही जाता है, क्योंकि ग्वालियर न सिर्फ इस सीट पर मतदान हो रहा है बल्कि क्या कुछ कह रहे हैं वीडी शर्मा सुनवा देते, फिर अनिल आपके पास आऊंगी मैं। आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा, इसलिए पुनः मैं एक बार आप सबसे ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करता हूं। चल तू भी। तो देखिए प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा कुछ कह रहे थे, इसके साथ ही अनिल आपके पास में आ रही हूं, क्या तस्वीरें ग्वालियर में देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए ऋतु, ठीक 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मतलब लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। और मैं इस वक्त बूथ क्रमांक 205 पे हूँ। आप देख सकते हैं कि पिंक बूथ बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है, गुब्बारे लगे। इसके साथ ही ऋतु मैं आपको बता दूं कि इसमें जो तैयारी है वो बता देता हूं सबसे पहले, क्योंकि जो मतदान करने के लिए जो वोटर्स आएंगे उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है, साथ ही साथ हेल्प डेस्क है, प्रतीक्षा भवन भी यहाँ पर तैयार किया गया है, क्योंकि जो लंबी लंबी लाइनें अगर लगेंगी तो यहाँ पर जो वोटर्स आएंगे वो प्रतीक्षा कर सकते हैं आराम से। टेंट यहाँ पर सजाया गया है ताकि उन्हें इस गर्मी में कोई दिक्कत न हो। इसके साथ ही ऋतु सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो ठंडे पानी की काफ़ी जरूरत पड़ती है, और ऐसे में यहाँ पर ठंडे पानी की भी व्यवस्था भी की गई है। तो ऋतु इस लिहाज से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक 7 बजे यहाँ मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो लोग हैं घर से निकलकर मतदान केंद्र आएंगे और वोट डालेंगे। एक लोकतंत्र का महापर्व है और यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार जैसे पूरे मध्य प्रदेश का जो गढ़ बना हुआ है राजनीति का, इस लिहाज से अब उम्मीद जताई जा रही है कि वोटिंग जो परसेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़े, क्योंकि पिछले 3 चुनावों की अगर बात करें तो 41 से 59 तक यहाँ पर वोटिंग परसेंट रहा है। लेकिन अब की उम्मीद जताई जा रही है कि वोटिंग परसेंट बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से तैयारी जो जिला प्रशासन के द्वारा साथ ही साथ जो पार्टी है उनके द्वारा भी जो तैयारी की गई थी वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए, इससे साफ जाहिर होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घर से निकल के आएंगे। और विस्तार न्यूज़ भी उन लोगों से अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकले और मतदान करें। ऋतु, बिल्कुल अपील यही है लोगों से कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ना ही चाहिए और सभी अपने क्षेत्रों में पहुंचकर मतदान करें। सूरज आपके पास पारे, क्योंकि हमने देखा कि भोपाल में कई तरह के देखिए अभियान भी चलाए गए, मतदाता जागरूकता के लिए कई तरह के अभियान चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया, नेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से यही अपील की और जगह जगह तैयारियां, लकी ड्रॉ जैसे चीजें भी की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच सके मतदान केंद्रों में। लेकिन
वजह जो बताई गई कि गर्मी का मौसम, शादी समारोह में लोगों का जाना, कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि लोग कम संख्या में पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। देखिए ऋतु, निश्चित तौर पर जो चुनाव आयोग है वो चाहता है कि वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़े, लेकिन पिछले 2 चरणों की अगर बात करें तो पहले चरण में 8% और दूसरे चरण में 9% वोटिंग में गिरावट देखी गई। ऐसे में चुनाव आयोग ने कई ऐसे मतदाता जागरूकता अभियान चलाए हैं। भोपाल शहर की अगर बात करें तो जगह जगह पर पोस्टर बैनर भी लगवाए मतदाता जागरूकता के लिए। साथ में इस बार यानी मतलब तीसरे चरण में लकी ड्रा का भी आयोजन किया गया है। तो चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं वोटरों को रिझाने के लिए लकी ड्रा जैसा सिस्टम अपनाया है, जिसमें वोटर जो भाग लेंगे उनके नाम का फिर लकी ड्रा निकाला जाएगा, जिसमें एक वोटर के नाम पर जो लकी ड्रा निकलेगा वो दिया जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग चाहता है कि लकी ड्रा के नाम से ही लोग पोलिंग बूथ तक आए। पानी की व्यवस्था और तमाम वो व्यवस्थाएं भी चुनाव आयोग लगातार कर रहा है कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठंडे पानी की व्यवस्था हो, छांव के लिए टेंट लगाए गए, हर वो व्यवस्था जो वोटरों को चाहिए सारी व्यवस्थाएं पोलिंग बूथ पर की गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार अगर चुनाव की बात करें तो मतदाताओं में वो उत्साह देखने को 2 चरणों में नहीं मिला है ऋतु। यही कारण है कि कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत हर लोकसभा सीट में कम हुआ। ऐसी कोई लोकसभा सीट 2 चरणों की नहीं है जिसमें वोटिंग प्रतिशत में गिरावट न देखी गई हो। और जिस तरह से तीसरे चरण में अब चुनाव आयोग को आशा है, तमाम पार्टियां भी ये कोशिश की और तमाम पार्टी के जो नेता भी हैं उन्होंने भी अपील की है कि पोलिंग बूथ तक आए और अपने मत का कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो अपने मत का अधिकार है उसका प्रयोग करें। लेकिन अब ये आज शाम तक ही पता चल पाएगा कि तीसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत कितना रहता है, 2019 के मुकाबले क्या बढ़ता है। लेकिन चुनाव आयोग की अगर बात करें ऋतु तो तैयारी पूरी है। लोगों से विस्तार न्यूज भी अपील यही करता है कि लोग आएं और अपने मतदान का प्रयोग करें। बिल्कुल यही अपील लोगों से सूरज की ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और मतदान जरूर करें। बने रहेगा आपके पास फिर लौटूंगी मैं, आप अनिल और कुमन आप भी बने रहिएगा। लेकिन इसके साथ ही चलिए ये भी जान लेते हैं कि जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर, इन सीटों के सियासी समीकरण क्या है ये भी विस्तार न्यूज आपको बताएगा। तो देखिए, बैतूल लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास जान लीजिए। कुल यहां पर 16 बार चुनाव हुए, 10 बार यहां पर बीजेपी जीती तो 6 बार कांग्रेस। भिंड लोकसभा सीट में 16 बार चुनाव हुए, 9 बार बीजेपी, तो इसके साथ ही आपको बता दें 7 बार कांग्रेस। और इसी तरह भोपाल में 9 बार बीजेपी अब तक जीत चुके हैं, 17 बार चुनाव हुए हैं और 8 बार कांग्रेस। बिलासपुर में 8 बार बीजेपी जीत चुके, 8 बार कांग्रेस जीत चुके, बराबर का मुकाबला अब तक का रहा है। दुर्ग में 18 बार अब तक चुनाव हुए, 5 बार बीजेपी तो 12 बार कांग्रेस जीती है, बेहतर स्थिति में कांग्रेस। लेकिन गुना की बात कर लीजिए तो गुना में 19 बार अब तक चुनाव हुए, 8 बार बीजेपी तो 6 बार कांग्रेस ने बाजी मारी। ग्वालियर में 19 बार अब तक चुनाव हुए, 5 बार बीजेपी तो 7 बार जीती है यहाँ पर कांग्रेस। जांजगीर चांपा में भी कांग्रेस बेहतर स्थिति में अब तक रही, 17 बार में से 10 बार कांग्रेस तो 6 बार बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की। कोरबा में सिर्फ 1 बार अभी तक बीजेपी जीत पाई है तो 2 बार जीती है कांग्रेस, क्योंकि चुनाव कुल 3 बार हुए। मध्य प्रदेश की मुरैना जहां 17 बार अब तक चुनाव हुए, 10 बार बीजेपी, 4 बार कांग्रेस ने यहाँ जीत दर्ज की। रायगढ़ में 15 बार में से अब तक 7 बार बीजेपी तो 6 बार कांग्रेस ने यहाँ पर फतेह हासिल की। रायपुर 17 बार अब तक चुनाव हो चुके हैं, 8 बार बीजेपी तो 8 बार यहां पर कांग्रेस को भी जनता ने मौका दिया। राजगढ़ में 18 बार अब तक चुनाव हुए, जिसमें से 5 बार बीजेपी, 9 बार कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की। मध्य प्रदेश की सागर 18 बार अब तक चुनाव हुए, 9 बार बीजेपी और 6 बार यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट पर अब तक 6 बार बीजेपी तो 10 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और विदिशा में 11 बार अब तक बीजेपी जीत चुकी है तो 2 बार कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की है। और इसके साथ ही आपको ग्वालियर सीट की अगर बात बताएं तो देखिए, ग्वालियर में जातिगत समीकरण क्या है ये भी बता देते हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट का समीकरण जान लीजिए। ओबीसी वोटर्स यहाँ 4 लाख हैं, ब्राह्मण 3 लाख, क्षत्रिय राजपूत 2 लाख है। हर एक सीट का जातिगत समीकरण आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। विदिशा के साथ साथ भोपाल लोकसभा सीट, बिलासपुर में देखिए एससी वोटर्स 22% के आसपास, एसटी 13% से ज्यादा तो अल्पसंख्यक 3% से ज्यादा है। दुर्ग लोकसभा सीट में अल्पसंख्यक 5% से ज्यादा है। और इसी तरह से देखिए आप गुना सीट पर किस तरह से जातिगत समीकरण यहाँ बनता है, बेहद रोचक है। ग्वालियर के भी ओबीसी वोटर्स यहाँ 4 लाख हैं, क्षत्रिय 2 लाख है तो ब्राह्मण 3 लाख है। और ऐसे ही कोरबा में एसटी वोटर सबसे ज्यादा है, 44% के आसपास, ओबीसी और सामान्य करीब 42% है। मुरैना में ब्राह्मण वोटर्स 2 लाख है, राजपूत वोटर्स 2 लाख है। और इसी तरह से रायगढ़ लोकसभा सीट का जातीय समीकरण भी देखिए, यहाँ पर ईसाई वोटर्स 10% के आसपास हैं।
तो इन सीटों का सियासी समीकरण भी लगातार आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही जातिगत समीकरण भी। लेकिन मतदान केंद्रों पर क्या तस्वीरें हैं, ये भी सबसे पहले आपको दिखाएगा विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है। इस चरण में कुल 1331 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होने जा रहा है और शाम 6 बजे के आसपास खत्म होगा। हालांकि कुछ लोकसभा सीटों पर मतदान शाम 4 बजे खत्म हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव है। गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीट। इधर पश्चिम बंगाल की 4, दमन, दीव, दादरा एवं नगर हवेली की 2 सीटों पर मतदान होगा। तो बस कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। आधे घंटे से भी कम समय बचा है। लोगों की बारी है, अब आपकी बारी है और बस कुछ ही देर बाद अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएंगे आप। लोकतंत्र के महापर्व का तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटें जिन पर होने जा रहा है मतदान और सबसे सटीक नतीजे भी आपको दिखाएगा विस्तार न्यूज। लेकिन उससे पहले इलेक्शन की ये कवरेज, सबसे पहले हर मतदान केंद्र की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस बार तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिस तरह से अभियान चलाए गए, कई अभियान चलाए गए हैं इस बार लोगों को जागरूक करने के लिए। और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आज लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो अब इसके साथ ही देखिए विस्तार न्यूज आपको सबसे पहले ये भी बता रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से सियासी समीकरण है। अब आपको बताते हैं कि इन लोकसभा सीटों पर विधानसभा का गणित यानी कि विधानसभा का रिजल्ट क्या कुछ कहता है। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए अब ये भी जान लीजिए कि विदिशा लोकसभा में कितनी विधानसभा सीटें हैं और इन विधानसभा सीटों में कितनी है बीजेपी के पास और कितनी सीटें यहां पर कांग्रेस के पाले में गई। ये ग्राफिक्स के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। हर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों का गणित भी समझिए और इससे अंदाजा लगाइए कि जब 2023 यानी कि अब से कुछ ही महीनों पहले जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो आपने किसे मौका दिया था और किन सीटों पर कांग्रेस थी, किन सीटों पर बीजेपी थी। इसके साथ ही अब लोकसभा चुनाव में देखिए मध्य प्रदेश की सीटों पर तो आपने विधानसभा का गणित समझ लिया, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ का गणित भी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों की विधानसभा सीटों पर क्या रहे थे चुनावी परिणाम। तो देखिए ये है बिलासपुर दुर्ग लोकसभा सीट के तहत आने वाली विधानसभा सीट, जांजगीर चांपा इसके तहत 8 विधानसभा सीट आती हैं, कोरबा लोकसभा में भी 8 विधानसभा सीटें हैं। इसी तरह से रायगढ़ में भी 8 विधानसभा सीट है, रायपुर लोकसभा में भी 8 विधानसभा सीट हैं और इसके साथ ही सरगुजा में भी 8 विधानसभा सीट है। और सरगुजा की स्थिति आप जान लीजिए कि यहाँ पर कांग्रेस को एक भी विधानसभा सीट पर मौका नहीं मिला। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा चुनाव के परिणाम रहे थे वहां बीजेपी और जांजगीर चांपा में सरगुजा के ठीक उलट यानी कि सभी की सभी सीटों पर, सभी विधानसभा सीटों पर यहां पर कांग्रेस काबिज है। तो कई जगह पर बेहतर स्थिति में बीजेपी विधानसभा चुनाव में दिखाई दी, तो कई जगह पर कांग्रेस दिखाई दी है और विधानसभा का गणित आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए हर एक तस्वीर भी आपको पहुंचाएंगे, सियासी समीकरण भी लगातार समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं, सूरज हमारे साथ बने हुए हैं और इसके साथ ही मेरे सहयोगी अनमोल भी दुर्ग से जुड़ गए हैं। श्याम जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि हर लोकसभा सीट में जब विधानसभा के चुनाव 2023 में हुए, परिणाम किसके पक्ष में गए और इसी से एक अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि पार्टियों ने तैयारियां किस तरह से की हैं। देखिए बिल्कुल ठीक कह रही ऋतु आपके, अगर हम विधानसभा की तस्वीर देखें तो परिणाम कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में हमको स्पष्ट दिखाई देते हैं। और अभी जो माहौल बना हुआ है, मोदी राज्य सरकार की योजनाओं की बात हो रही है और लोग जिस तरह से
खुद को ये मान रहे हैं कि मोदीमय है पूरा माहौल। हालांकि लोगों के लिए स्थानीय मुद्दे बहुत मैटर करते हैं, स्थानीय मुद्दों को वो बहुत महत्व देते हैं, विकास भी है, लेकिन ये भी सच है कि बुनियादी विकास से अब आगे की बात हो रही है। अब लोग जो है उससे ज़्यादा कुछ चाह रहे हैं, यही तस्वीर है फिलहाल। जी बिल्कुल, और लोग यही चाह रहे हैं और इसके साथ ही हम सियासी समीकरण तो समझ ही रहे हैं, लेकिन दुर्ग में किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है वो भी जान लेते हैं। अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, छत्तीसगढ़ में भी 7 सीटों पर मतदान आज होने जा रहा है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल ऋतु, आज छत्तीसगढ़ में भी 7 सीटों पर मतदान हो रहा है और करीबन 20 से 25 मिनट का वक्त रह गया है जब मतदान शुरू होगा सुबह के 7 बजे। लेकिन मैं अभी देखिए भिलाई विद्यालय में खड़ा हूँ। यहाँ पर देखिए 6 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लोगों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर तो सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। करीबन जो मतदान केंद्र है जहाँ पर वोटिंग होगी उससे 100 मीटर की ये दूरी है। यहीं पर देखिए जवान तैनात है सुरक्षा बल के। एक एक जो भी लोग यहाँ पर आ रहे, चाहे पोलिंग एजेंट की बात कर ले, चाहे जो लोग अब मतदान करने भी आ रहे, उनकी चेकिंग की जा रही है, तभी उन्हें जो है अंदर दाखिल होने के लिए परमिशन दिया जा रहा है। आप देखिए मेरे अगल बगल, राजेंद्र दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ हलचल तेज हो गई है। लोग जो है वोट डालने अभी से आ गए हैं, अभी भी 25 मिनट का वक्त है। सर, आप वोट डालने सुबह सुबह आ गए? हाँ, वो ड्यूटी जाना है ना, हमको 9 बजे ड्यूटी जाना है, इसीलिए क्या जल्दी से वाला मतदान करके चलेंगे। मतदान जल्दी कर लेंगे क्योंकि ड्यूटी जाना है किसी को, तो किसी को अपना काम काज संभालने जाना है। मैं एक बार आपको अंदर की तस्वीरें दिखा देता हूं ऋतु कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारी है मतदान केंद्र का। ये दुर्ग लोकसभा क्षेत्र है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये इस लिहाज से भी क्योंकि ये दुर्ग लोकसभा क्षेत्र वही है जहाँ से इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, हाई प्रोफाइल चेहरे हैं। विजय बघेल भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो राजेंद्र साहू चुनावी मैदान में है। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। वहीं इसी लोकसभा क्षेत्र से आने वाली सरोज पांडे, भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव जैसे बड़े दिग्गज जो हैं इस बार चुनावी मैदान में हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो है मतदान केंद्र के बाहर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। अंदर में मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा जो मतदान का जो तैयारी है वो होने लगा है। यहाँ सुरक्षा बल के जवान तैनात है। जो भी दिशा निर्देश है चुनाव आयोग की तरफ से वो भी यहाँ लगा दिया गया। आप देखिएगा कि पोस्टर पे लिखा हुआ है, लोकतंत्र के इस महापर्व में गर्व के साथ करें मतदान। तो इस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर निर्वाचन के तरफ से जो है पूरी जो है दिशा निर्देश। यहाँ पर देखिए मोबाइल निषेध है, धूम्रपान निषेध है, कोई अस्त्र नहीं। इस तरीके से कि क्या आप मतदान केंद्र में लेकर अंदर जा सकते हैं, क्या नहीं जा सकते हैं, इस तरीके के जो दिशा निर्देश हैं ये भी निर्वाचन आयोग की तरफ से लगा दिया। जो मतदान कर्मी हैं वो अभी अंदर पे मौजूद है। मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। वहाँ आप देख सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग जो है मॉक पोल की प्रक्रिया करता है ठीक वोटिंग से पहले। तो इस तरीके से ऋतु दुर्ग लोकसभा पूरा तैयार है वोटिंग के लिए। 7 बजेंगे और वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू होने जा रही है। अनमोल पहुंचाते रहेगा तस्वीर, लेकिन मध्य प्रदेश की एक हाई प्रोफाइल सीट है उसका भी रुख कर लेते हैं और वो सीट है राजगढ़, जहां से दिग्गज है मैदान में और वो दिग्गज हैं दिग्विजय सिंह, जिनके किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। मौजूदा सांसद को यहां पर बीजेपी ने मौका दिया है। मेरे सहयोगी संतोष कृष्णानी मौजूद है राजगढ़ में। संतोष, बेहद हाई प्रोफाइल सीट है ये मध्य प्रदेश की और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस सीट से चुनावी मैदान में है कांग्रेस की ओर से। मतदान केंद्र पर क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं वो पहले बताएगा, उसके बाद इसके सियासी समीकरण को भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऋतु, बताना चाहिए अगर मध्य प्रदेश में अगर किसी की निगाह है तो वो राजगढ़ की सीट है, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, तो वहीं से बीजेपी के जो मौजूदा सांसद है, लोकसभा प्रत्याशी है रोडुमल नागर, वो भी दूसरी बार उनको मौका मिला है और दिग्विजय सिंह को काफ़ी टक्कर देते हुए आ रहा है। और यहाँ के तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये इस बार भी बीजेपी का परचम लहराएगा। लेकिन हम बात करें मतदान केंद्रों की, यहाँ पर कई ऐसे मतदान बनाए गए जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हम मतदान केंद्र के बाहर ही खड़े हैं जहाँ खासी सुरक्षा व्यवस्था की गई और ये पिंक बूथ बनाया गया है जहाँ महिलाएं आएंगी आसानी के साथ यहाँ पर अपने मतदान का उपयोग करेंगी। और राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ के मतदाता हैं वो इतने जागरूक हैं कि सुबह सब काम छोड़ के सबसे पहला जो उनका महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, उसका कर्तव्य निभाने आए। हमारे साथ इस समय कुछ रहवासी भी हैं, वो भी अपने अमूल्य वोट का उपयोग करने आए। ये ऐसे जागरूक हैं कि सुबह सब काम छोड़कर सबसे पहला कर्तव्य इनका है देश हित के लिए मतदान करने आए। कब से आप मतदान करने आए ना? ये सबसे पहले
हमारी कोशिश ये है कि हम सबसे पहले मतदान करें और विगत 5 चुनाव से हम सबसे प्रथम मतदाता के रूप में अपना मतदान कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी जो मतदाता करने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि प्रतिशत कम भी है, उसको किस प्रकार आप जागरूक करेंगे? जी, हमारी कोशिश ये होगी, हम ये चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक मतदान करेंगे उतनी सशक्त सरकार बनेगी, उतनी मजबूत सरकार बनेगी। सर, देश हित के लिए आप सबसे पहले सब काम छोड़कर मतदान करने आए, क्या संदेश देंगे? राष्ट्र हित सर्वोपरि। हम तो लोगों को मैसेज ये देना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को अपना मतदान करना चाहिए। मतदान सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। अगर हम मतदान नहीं करते तो हमें किसी सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाने का फिर प्रश्न नहीं होता है। इसलिए हम जरूर मतदान करें और यही हमें देश सेवा के लिए बॉर्डर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम अपना मतदान ईमानदारी से करते हैं तो ये भी राष्ट्र की सेवा है, ये भी सच्ची ईश्वर भक्ति है। बिल्कुल राष्ट्र की सेवा है, इनका यही करते हुए ये लगातार 5 साल से सबसे पहला वोट डालने आते हैं 5 चुनाव से। सर क्या कहेंगे, आप भी जागरूक मतदाता हैं? बिल्कुल मतदान निश्चित रूप से करना चाहिए और हर मतदाता का कर्तव्य है कि वो अपने मत का प्रयोग करे और अपना मतदान निश्चित करे। बिल्कुल ये जागरूक मतदाता हैं राजगढ़ के कि जिस प्रकार प्रथम चरण में प्रतिशत कम हुआ था तो सभी की चिंताएं बढ़ गई थी। लोग घरों से निकलकर सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचे। आप देखते हैं बुजुर्ग दंपति भी हैं, वो भी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही 7 बजेगी बिल्कुल संतोष, और एक बहुत अच्छी बात राजगढ़ के जागरूक मतदाता ने कही है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और ये उनका अधिकार है कि वो चुने अपने सांसद को, वो चुने अपने नेता को, और अगर नहीं चुनते हैं तो फिर उनके पास हक भी नहीं किसी भी तरह के प्रश्न उठाने का। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन भोपाल में भी देखिए बस कुछ ही देर का समय बचा है। सूरज, हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से मतदान केंद्रों को सजाया गया है ताकि लोग आकर्षित होकर उन केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग करें। भोपाल में किस तरह की तैयारियां, क्योंकि देखिए अभियान खूब चलाए गए लकी ड्रॉ जैसे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि मतदान केंद्रों को किस तरह से सजाया गया है भोपाल में? सूरज, देखिए ऋतु, चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, देखिए मतदान केंद्र के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर छांव के लिए ताकि धूप न लगे क्योंकि गर्मी का महीना है, टेंट लगाया गया है। सामने ये पेंटिंग करके भी लिखा गया है मतदान के बारे में। मतदान केंद्र के अंदर भी वो सारी तैयारियां हैं जो एक मतदान केंद्र में होनी चाहिए। धीरे धीरे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी अब आने शुरू हो गए हैं और कुछ ही समय बाद लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त बचा है जब मतदान शुरू हो जाएगा। आप देखिए तस्वीरें देखिए कि मतदान शुरू होने में जब 15 से 20 मिनट का वक्त बचा है उससे पहले तमाम सुरक्षाकर्मी जो हैं वो उनका आना शुरू हो गया है। और अंदर की भी तस्वीरें ऋतु दिखाएंगे कि जहां पर पोलिंग बूथ जो बनी है, जहां पर मतदान होना, ये मतदान केंद्र है और भोपाल के सीएम राइज स्कूल में मैं मौजूद हूं और यहीं पर कुछ समय बाद जो पोलिंग बूथ के लोग हैं आएंगे और मतदान करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो कर्मचारी मतदान करवाएंगे वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ समय बाद यहाँ पर मतदान चालू हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, जो मतदाता ये कर्मचारी हैं पहुँच चुके हैं और मतदान के लिए ये क्या लकी ड्रॉ का सिस्टम? जी सर, थोड़ा बताइए क्या है? जी सर, लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया है। यहाँ पे सुबह 10 बजे, 2 बजे, 6 बजे 3 लकी ड्रॉ खोले जाएंगे। उस हिसाब से मतदाता जो आएंगे वोट देने और उनको एक कूपन के थ्रू घोषणा की जाएगी कौन विजेता है इसका। तो कैसे लकी ड्रॉ में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्या सिस्टम क्या है? सर अभी जो वोट देने आएंगे तो सुबह 10 बजे तक जिन्होंने वोट दिया होगा उनको फर्स्ट प्राइज़, जो पहला स्थान जिसको मिलेगा, और उसके बाद 10 से 2 बजे के बीच में जो जिनको मिलेगा उनको सेकंड और फिर शाम को 3rd प्राइज़ ऐसे दिया जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज क्या है जी? इसके अभी की गई नहीं गई है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज। आप लोग वोट डालने आए हैं? देखिए ऋतु, अभी 15 से 20 मिनट का वक्त बचा लेकिन वोट डालने लोग आने लगे हैं। हमेशा पहला मतदान आप डालती हैं? नहीं, पहला तो नहीं डालते, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाते हैं। अच्छा। जी, देखिए ये लोग अभी से अब धीरे धीरे करके पोलिंग बूथ, जो बूथ सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर मतदान करने भी लोग आने लगे हैं और ये तस्वीरें मतदान केंद्र की ये तस्वीरें हैं और यहीं पास अंदर आएंगे लोग और मतदान करेंगे। और ये जो लोग हैं इनसे एक बार मैं प्लीज एक बार पूछूंगा, कौन से मुद्दे पे आप लोग वोटिंग करेंगे? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे? डेवलपमेंट हमारी देश का अच्छा सबसे अहम मुद्दा है। में बदलाव हुआ है, देश अत्यधिक बदलाव हुआ है। अच्छा,
विकास के मुद्दे पर महिलाएं हैं जो विकास के मुद्दे पर वोट करेंगी और कुछ ही समय बाद यहाँ पर मतदान केंद्र जो बनाया गया है और इधर साइड मतदान केंद्र बनाया गया है और कुछ समय बाद वोटिंग होने लगेगी। पूरी व्यवस्थाएं तैयारियां देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है अंदर ऋतु वो सब मौजूद हैं और यहीं पास कुछ समय बाद लोग आएंगे और मतदान करेंगे। मैं कोशिश करूंगा अंदर तक जाने की और वो तस्वीरें दिखाने की भी दर्शकों को कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी जो है मतदान चालू नहीं हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, अंदर पूरी सुरक्षा जो है मुस्तैद है और जिस हिसाब से जांच की जाएगी, आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, आईडी प्रूफ देखा जाएगा। उसके बाद लोग जो यहाँ 4 मतदान केंद्र में 4 कर्मचारी होते हैं, एक पीठासीन अधिकारी होता है, 3 और कर्मचारी होते हैं जिनके लिए अलग अलग काम बटा होता है। यही पोलिंग बूथ है जहां पर मतदान होगा, क्योंकि अभी मतदान शुरू नहीं हो इसलिए मैं अंदर आया हूं। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर मतदान कर्मचारी जो हैं, बिल्कुल सूरज लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बेहद खास तस्वीर विस्तार न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखा दे। देखिए, विदिशा लोकसभा सीट, हाई प्रोफाइल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी, लेकिन उससे पहले वोटिंग शुरू होने वाली है। उससे पहले भगवान की शरण में आशीर्वाद लेते हुए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और आज प्रार्थना तो देखिए यही होगी कि उनके क्षेत्र की जनता उन्हें ही चुने, उन्हीं के पक्ष में वोट डाले। बेहद खास ये तस्वीर है। वोटिंग बस कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है, कुछ ही मिनट का वक्त बचा है, महज 15 मिनट बचे हैं जब मतदान शुरू हो जाएगा। आज किस्मत का फैसला होगा तमाम दिग्गजों की और विदिशा बेहद हाई प्रोफाइल सीट भी है मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में हैं और वोटिंग शुरू होने से पहले, जनता के आशीर्वाद से पहले भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और प्रार्थना यही कि वोटिंग उन्हीं के पक्ष में हो। आज महापर्व का तीसरा चरण और इस तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट पर भी मतदान होने जा रहा है और हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी लगातार बने हुए हैं। श्याम जी, विदिशा बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, हम तस्वीरें देख रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा बस कुछ ही देर बाद, लेकिन उससे पहले भगवान की शरण में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल ठीक कहा ऋतु आपने, भगवान की शरण में पहुंचे हैं क्योंकि आज वो चाहते हैं कि उनको रिकॉर्ड तोड़ जो है मत मिले, उनके पक्ष में मत हो। और जैसा कि वो विदिशा में लगातार लोगों के बीच जाके कहते रहे कि इतने वोट मुझे दीजिएगा कि जो है मैं एक रिकॉर्ड कायम करूं, इतिहास रचूं। तो इतिहास रचने के लिए ज़रूरी है कि भगवान की प्रार्थना की जाए और उसके बाद जनता के दरबार में जाया जाए। हम इस समय जैत में हैं जो कि बुधनी लोकसभा माफ़ कीजिएगा बुधनी विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है और यहाँ पर उसी ग्राम के 2 जो है सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ जन जो है वो भी हैं, वो शिवराज जी के परिवार को बहुत नज़दीक से जानते हैं और वो हमको बता रहे हैं कि आखिर थोड़ी देर में मतदान शुरू होगा, लेकिन उस परिवार जी लौटूंगी क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करे। मध्य प्रदेश विदिशा में भी इलेक्शन जहाँ से आपकी सीट है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? ये अद्भुत चुनाव है। जनता ने मुझे असीम प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद इस चुनाव के प्रचार के दौरान दिया है। बहनों ने आरती उतारी, पैसे मेरे हाथ में दिए चुनाव लड़ने के लिए, बच्चों ने गुल्लकें भेंट की, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं प्रेम के सागर में, प्रेम की लहर पर सवार होकर ये चुनाव लड़ता रहा। ये मेरा नहीं, जनता का चुनाव है और जनता ही लड़ रही है और जनता ही आशीर्वाद दे रही है। मैं और जनता एक हैं, एक परिवार। मैं जनता का सेवक और जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा। तो मैं तो सेवा भगवान की पूजा मान के इस जनता की करता रहूंगा। बिल्कुल, तो ये मेरा नहीं, ये जनता का चुनाव है, ये कहना है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का। कई बड़ी बातें उन्होंने कही और इसके साथ ही बताया कि मैं लगातार चुनावी प्रचार करता रहा,
एक बड़ी अपील उन्होंने यही की है जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट इस बार पड़े। और मेरे सहयोगी विवेक पांडे भी जुड़ गए हैं भोपाल से। विवेक, तस्वीरें हमने देखी, वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं सुनते हैं। और आपका एक मत देश की सरकार बनाता है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। आज प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी भी आज पधार रहे हैं खरगोन के अंदर, उधार के अंदर। उनका स्वागत है और ऐतिहासिक जनसभा होगी। ये प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा थे, ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री है और उनकी ऐतिहासिक सभा है। मतदाताओं से भी अपील की है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। और ये देखा गया कि पहले और दूसरे चरण में मतदान कम रहा है, इसलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बतौर उनकी पहली जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में मतदान हो, जिससे कि बीजेपी को बढ़त मिले। कैमरा पर्सन बिल्कुल विवेक, यही कोशिश है और यही अपील है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान हो। हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी लगातार बने हुए हैं। श्याम जी, जब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और विदिशा लोकसभा से प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान को भी हम सुन रहे थे, कह रहे थे वो यही कि मैंने खूब चुनावी प्रचार किया, ये मेरा नहीं, ये जनता का चुनाव है और जनता इस चुनाव को लड़ रही है। बिल्कुल, लगातार वो यहाँ प्रचार करते हमको दिखाई दिए और इन्होंने ये जो भावनात्मक लगाव है जनता से वो प्रदर्शित किया। उन्होंने भावुक होके, जब उनकी एक बड़ी रैली थी विदिशा में, तब उन्होंने जनता से भावुक होके कहा कि अब ये चुनाव मेरा नहीं है, आपका है। आप मुझे रिकॉर्ड तोड़ बहुमत दीजिए ताकि मैं जो है संसद में पहुँचूँ और आपके विकास के लिए लड़ सकूँ, आपके विकास के लिए जो है आगे बढ़ सकूँ। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए, हमारे सहयोगी जगह जगह पर तैनात हैं और हमारे सहयोगी हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं आप तक। संतोष राजगढ़ में मौजूद है। संतोष, हम आपके पीछे बेहद खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं और कह सकते हैं कि जो कोशिश निर्वाचन आयोग करता है मतदाताओं को रिझाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, अगर इसी तरह से सभी मतदान केंद्रों को सजा दिया जाए तो क्यों नहीं पहुंचेंगे मतदाता? बिल्कुल ऋतु, बताना चाहिए राजगढ़ में हम पहुंचे तो राजगढ़ का हर शख्स सबसे पहले अपना महादान करना चाहता है। कहा यह जाता है सिर्फ दान देना मंदिरों में काम नहीं, मतदान अगर करेंगे तो मतदान सबसे पहले देश के लिए होता है। और ये जागरूक नागरिक हैं, सबसे पहला काम इनका है मतदान करना, उसके बाद ही जलपान करना। और ऐसे जागरूक अगर मतदाता हो तो देश जरूर आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो आप और हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे, आप भी सब काम छोड़ के मतदान करना ही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मतदान। कहा जाता है कि महादान मतदान। अगर हम मतदान देते हैं तो आने वाले सालों में अपना मनपसंदी किसी व्यक्ति को चुनकर जब हम भेजते हैं तो अपनी समस्याओं को हम आधा कर लेते हैं और हमें साल भर 5 साल तक कम से कम हम बेफिक्र रहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान बेफिक्र होता है। आप भी अपना अमूल्य वोट देने आए। जो इन्होंने कहा मैं बिल्कुल उनके बिल्कुल साथ में हूं। ये देख सकते हैं, ये युवा लड़की है और युवा लड़की भी अगर घर से निकलती है तो सरकार तो बनती ही है, लेकिन देश भी मजबूत होता है। आप भी अपने सब काम छोड़ कर आए हैं, आप तो युवा हैं, तो क्या पहली बार आप अपना वोट दे रही हैं? नहीं, ये मेरा दूसरी बार है और मैं जागरूक नागरिक हूँ और ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये हमारे हक में है और ये हमारे हित में है कि हमें देना चाहिए कि हमारा भविष्य आगे उज्जवल हो, क्योंकि हमें रोज़गार मिले। और हमें युवा पीढ़ी को तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमें नौकरी नहीं मिलती। हमें उस सरकार को बनाना चाहिए जो हमें हमारा भविष्य सुधार कर दे। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने घरों से निकलिए, आलस मत कीजिए, जाइए वोट दीजिए और अपनी सरकार बनाइए। किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगी? कौन सी ऐसी सरकार है जो आपके हित की हो? ऐसा तो अभी मैं बता नहीं सकती, पर जो हो, जो भी बने, वो हमारी सरकार ऐसी बने कि हमारा फ्यूचर सही करे, लोगों को सही करे। ये अगर ऐसी सोच युवाओं की होने लग जाए ना, तो आज हमारा देश पूरा विश्व गुरु बन जाएगा। और ये भी जागरूक मतदाता हैं। सर, आप भी अपना काम छोड़ के आप वोट डालने हैं? हमारा पहला अधिकार यही है कि हमें अच्छी सरकार को चुने जहाँ हमारा अच्छा विकास हो, देश का विकास हो। प्रथम अधिकार हमारा एक ही है कि हमें सबसे पहले मतदान करना चाहिए, इसके बाद में भोजन पानी करना चाहिए और विकास ही पहला मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, राजगढ़ से तस्वीरें हमने देखी और इसके साथ ही हम प्रत्याशियों की तस्वीरें भी आपको सबसे पहले दिखाएंगे, क्योंकि देखिए कुछ ही देर बाद, बस कुछ ही मिनटों में वोटिंग शुरू होने जा रही है और मतदान अवश्य करें, क्योंकि यही सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। ठीक है सर, थैंक यू। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आप देख रहे हैं।
तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा के प्रत्याशी हैं और विदिशा लोकसभा सीट जिस पर तीसरे चरण में मतदान होने जा रहा है, बस कुछ ही मिनटों में 5 से 7 मिनटों बाद मतदान शुरू होगा। मेरे सहयोगी तैनात हैं, लगातार मतदान केंद्रों की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। विवेक, वीडी शर्मा से आपने बातचीत की, लोगों से तो उन्होंने अपील की, लेकिन इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि मतदान केंद्रों पर आपने किस तरह की तैयारियां देखी हैं? देखिए, कुछ ही देर के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल मॉक पोल चल रहा है और मॉक पोल के दौरान ही ये पता चलेगा कि आखिर कितनी ईवीएम मशीनें खराब हैं और उन्हें समय रहते बदला जाए, क्योंकि 7 बजे से कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा। तमाम सारे लोग यहाँ पहुँचने लगेंगे। आप पीछे में तस्वीरों में देखेंगे कि तमाम सारी सुबह सुबह महिलाएं हैं। मैडम, आप वोट करने के लिए आ रही हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रही हैं? मैं देश की सुरक्षा के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और उसके लिए, और हमारा देश हर तरह से सुरक्षित रहे, उसके लिए वोट करने जा रही हूँ। ये आपने देखा कि इस तरीके से मतदाता यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। तमाम बुजुर्ग लोग हैं जो यंग वोटर्स हैं, वो भी पहुँच रहे हैं। तो यानी आप समझिए कि लोग भी इस बार सबसे ज़्यादा जागरूक है कि किस तरीके से लोकतंत्र का पर्व है और इसी लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति वोट के जरिए देने के लिए आप पहुँचे हैं। और इसी बूथ केंद्र पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुँचे हुए हैं और कल ही उन्होंने यहाँ पर अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया जाए। यहाँ पर बूथ के तमाम कार्यकर्ता थे, उनसे अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और अब सबसे पहले वो यहाँ खुद पहुँचे हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष। तो आप देखेंगे कि तमाम अंदर मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लोगों का जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पहुँच गए हैं, यानी कि सुबह का जो समय है वो पूरी तरीके से यहाँ पे मतदान करने की कोशिश मतदान करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। आप देखेंगे कि वोटर ID उनके हाथ में है। तमाम सारे मतदाता हैं जो यहाँ पे वोट करने के लिए पहुँचे हैं। ये रोजमेरी स्कूल है, यहीं पे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं और अंदर वोट करने जा रहे हैं। और उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में जब ये तीसरे फेज़ का इलेक्शन चल रहा है और 2 फेज़ में कम वोटिंग हुई है, तो तीसरे चरण में सबसे ज़्यादा मतदान किया जा सके, इसको लेकर पूरी तैयारी बीजेपी और तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने की है। चुनाव आयोग ने तमाम तरह की तैयारियां मतदान दलों ने की, तमाम तरह की तैयारियां निर्वाचन आयोग ने की और अपील राजनेताओं ने भी यही की कि इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाइए। और अपील विस्तार न्यूज भी यही करता है कि इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाइए और निकलिए अपने घरों से और अपने मताधिकार का उपयोग करिए।